नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश पटवारी की वैकेंसी को लेकर मेरे पास कई प्रश्न आ रहे थे। आप सभी जानते हैं कि मैंने हमेशा एमपीपीएससी को लेकर ही वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो एमपीपीएससी के किसी सब्जेक्ट की बात करें, किसी टॉपिक की बात करें या बात करें एमपीपीएससी से संबंधित किसी डाउट की। मेरे ख्याल से अगर मैं पटवारी के बारे में ये वीडियो बना रहा हूं तो एमपीपीएससी के अलावा ये मेरा पहला वीडियो है। और मैं इसलिए अन्य वीडियो बनाना नहीं चाहता क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहता हूं कि अगर मैं किसी वीडियो को बनाऊं तो उसके ऊपर पहले अच्छे से रिसर्च करूं, अच्छे से उस पर काम करूं, उसका एनालिसिस करूं। क्योंकि देखिए, हवा में बात करने से कोई मतलब नहीं होता है। हमेशा आपको किसी ना किसी टॉपिक पर अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको एनालिसिस करना ही चाहिए। आपने किसी अधिकारी को बात करते हुए देखा होगा, आपको हमेशा किसी अधिकारी की जो बातें होती है उसमें हमेशा एक वजन लगता है। उसके पीछे कारण क्या रहता है? आपने देखा होगा कि भले ही वे कम बोल रहा हो, लेकिन उसके कह सकते हैं तथ्य है, उसके द्वारा जो बातें कही गई है उनमें कहीं ना कहीं आपको एक वजन दिखता है। क्योंकि वे हमेशा प्रमाण से बात करता है, तथ्य से बात करता है, वह हवाई बात नहीं करता। जब मेरे पास ये कमेंट आ रहा था मध्य प्रदेश पटवारी वैकेंसी को लेकर, तो मैंने पहले तो सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊं या नहीं। फिर मेरे सामने समस्या थी कि अगर मैं इस पर वीडियो बनाता हूं तो मुझे इसके ऊपर काफी एनालिसिस करना पड़ेगा, इसके पुराने पेपरों को समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लिया, इसके पेपरों को समझा, इसके सिलेबस को समझा, उसका एनालिसिस किया। उसके बाद ही, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता हूं कि अगर मैं वीडियो बनाऊं तो थोड़ा सा तथ्यात्मक हो, यहां पर मेरे द्वारा कही गई बातें हवाई ना हो, उनके पीछे कुछ प्रमाण हो। तो साथियों, अगर आपको पटवारी की तैयारी करना है तो मेरे ख्याल से अभी तक आपने इस तरीके से कभी भी कोई वीडियो नहीं देखा होगा कि पटवारी के बारे में तैयारी कैसे करें। इस बात को बड़ा ही डीपली शायद ही है कि आपने कभी समझा होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस बात को समझ पाएंगे। देखिए, जब हम पटवारी के एग्जाम की बात करते हैं तो हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे, जो पुराना एग्जाम हुआ था, यानी कि 17 या 18 में जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम की रूल बुक के आधार पर ही हम बात करेंगे। 2017 में या 18 में जब एग्जाम हुआ तो आप जानते हैं इस एग्जाम में प्रश्न की जो संख्या होती है वे प्रश्न होते हैं 100, है ना। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में अगर हम अंक की बात करें तो 100 अंक का ही ये पेपर होता है और 100 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। हम इसके सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे, तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में ये बात करते हैं कि इसका फॉर्म कौन डाल सकते हैं, कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं, अगर मैं 17 की रूल बुक के आधार पर बात करूं तो केवल वह ही इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यानी इसके फॉर्म भरने के लिए आपको मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। सबसे पहली शर्त तो यह है ना। अब दूसरी बात यह आती है कि योग्यता क्या है इसके फॉर्म भरने के लिए। तो आपको सिर्फ अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है, तो सिर्फ आपको इतना ही करना है कि आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। ये सभी लोगों के मन में बड़ा डाउट होता है कि सर ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं या जिनका ग्रेजुएशन हो गया वे भर सकते हैं। तो अगर आप स्नातक है, आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि सर क्या ग्रेजुएशन के लिए भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होना चाहिए या कोई भी सब्जेक्ट हो जिससे किसी कह सकते हैं कोई भी आप ग्रेजुएट हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो क्या वे फॉर्म भर सकते हैं? तो निश्चित रूप से अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रखी है, आप स्नातक है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ा जो डाउट मेरे को लगा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे वे प्रश्न थे सीपीसीटी को लेकर कि सर पटवारी के लिए क्या सीपीसीटी अनिवार्य है या नहीं। तो देखिए, सीपीसीटी का ये है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको फॉर्म भरते समय सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप फॉर्म भरते सिलेक्ट हो जाते हैं तो जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग के 2 वर्ष के अंदर आप सीपीसीटी कर लीजिए और फिर आप सीपीसीटी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये कि सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है तब तक जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाते, और सिलेक्शन के 2 वर्ष के अंदर, ज्वाइनिंग के 2 वर्ष के अंदर आप सीपीसीटी यहां पर आपको करना होगा।
अगर आपके पास CPCT नहीं है तो चिंता ना करना, आपको फॉर्म भरने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद आपको 2 वर्ष के अंदर, ज्वाइनिंग से 2 वर्ष के अंदर आपको CPCT करना है। अब बात आती है आयु को लेकर। तो अगर हम बात करें कि इसके लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो इसके लिए 18 वर्ष से कम आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, यानी कोई अगर 17 वर्ष का है तो वह फॉर्म नहीं भर सकता है, और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये 18 से कम के आप नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आयु 17, 16, 15 है तो आप नहीं भर सकते। आपकी आयु 41 वर्ष है, 42 वर्ष है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। आयु आपकी 18 से अधिक या 18 वर्ष और 40 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक जो सामान्य डाउट होते हैं उसके ऊपर हमने चर्चा करी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके पाठ्यक्रम को लेकर, इसके सिलेबस को लेकर, यहां पर सबसे ज्यादा समस्या आती है। देखिए, सिलेबस आप जानते ही है कि पटवारी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 अंक का ये प्रश्न या 100 अंक का ये पेपर है। तो इसमें है आपके 5 टॉपिक। वे 5 टॉपिक कौन से हैं? पहला टॉपिक है सामान्य ज्ञान, जिसे आप जीके या जीएस के नाम से जानते हैं। दूसरा है सामान्य गणित, यहां पर इसमें रीजनिंग भी है, लेकिन प्रश्न अधिकतर अगर हम बात करें तो मैथ्स से ही पूछे जाते हैं। तीसरा है सामान्य हिंदी, ये सभी आप जानते हैं। चौथा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, और 5वां है कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये 5 टॉपिक है और 5 टॉपिक से यहां पर 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी हर एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन, 20 प्रश्न आना होता है। तो अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि सर अब हम तैयारी कैसे करें, बस अब आप इस बात को बता दीजिए। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूं कि आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। सिलेक्शन होगा या नहीं ये आपके हाथ में नहीं है ना। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सही दिशा में सही समय पर तैयारी करते हैं। सही दिशा में तैयारी करने का मतलब क्या? बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ सामान्य मैथ यानी गणित को पढ़ रहे हैं, हिंदी को पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं। तो बेशक अगर हम औसतन स्टूडेंट की बात करें तो औसत रूप से जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं, जो कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं या जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के यहां पर अगर औसत रूप से बात करें तो 50 से लेकर 55 अंक सभी के आते हैं। किसी भी स्टूडेंट की बात करें तो मैथ्स, कंप्यूटर और हिंदी को मिलाकर यहां पर 50 से 55 अंक सभी के आते हैं। इसके बाद करते क्या है कि जो पहला पोर्शन है सामान्य ज्ञान जीके, इसको वह सतही लेवल पर पढ़ते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज को भी सतही लेवल पर करते हैं और इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब आप कह रहे हैं कि सर ये क्या बात हुई? देखिए, जो भी स्टूडेंट है आप जानते हैं अगर मैथ की तैयारी कर रहा है तो मैथ में 20 में से 20 लाना आसान है। कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो चूंकि सिलेबस छोटा है तो 20 में से 20 ला सकते हैं। हिंदी भी सिलेबस छोटा है और सामान्य रूप से सभी से ये प्रश्न बन जाते हैं, तो यहां पर 60 में से 60 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, 60 में से 60 ला सकते हैं। लेकिन जब हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, जीके की बात करते हैं, तो जीके में किसी के 7 नंबर आ रहे, किसी के 8 आ रहे, किसी के 9 आ रहे और कोई ही होगा जिसके 14 से लेकर 15 अंक यहां पर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि हमारा जो वीक पॉइंट है वे क्या है? वे है जीके, सामान्य ज्ञान। और अगर आप सिर्फ पॉलिटी, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके बाद एमपीजी के, अगर इन 4 सब्जेक्ट पर भी अपनी कमांड बना लेते हैं, इन्हें भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल और एमपीजी के यानी कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, इन पर भी अगर आप अपनी कह सकते हैं कमांड बना लेते हैं, इनको भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपके 18 प्रश्न यहां पर बन सकते हैं। क्योंकि करेंट अफेयर्स से एक आध क्वेश्चन आएगा, साइंस से एक आध क्वेश्चन आएगा, तो 17 से 18 प्रश्न आप यहां पर सोल्व कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट नहीं कर पाते। दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, इसमें तो समझ ही नहीं आता कि प्रश्न के लिए यहां पर पढ़े क्या। तो देखिए, अभी आपके पास समय है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज के लिए अगर आप कोई बुक यहां पर पढ़ सकते हैं तो उस बुक को इस तरीके से पढ़िए कि उसका रिवीजन आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाए।
आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैथ हो, कंप्यूटर हो या हिंदी हो, यहां से तो सभी स्टूडेंट प्रश्न बना लेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट जीके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज से प्रश्न बना पाएंगे, सिलेक्शन के चांसेस उनके ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर सामान्य ज्ञान का मतलब यह है कि आपको बहुत डीपली इन सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। भले ही यहां से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे टफ अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो वह है सामान्य ज्ञान। क्योंकि यहां से अगर आपने 15 से 16 प्रश्न भी सही कर दिए ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए। दूसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज में भी आपको ठीक ऐसे ही करना है, लगभग 14 से 15 प्रश्न आपको यहां से सोल्व करना ही होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जो पुराने पेपर हुए हैं उन पेपरों को सही से एनालिसिस करना है। ये बात मैं कहां से समझ पाया हूं? ये मैं समझ पाया हूं उन्हीं पेपरों के एनालिसिस से। क्यों? क्योंकि मैथ्स, हिंदी और कंप्यूटर से तो औसतन आप सही अंक कर ही पाते हैं, जो कि सभी का औसत 50 से 55 या 60 तक निकल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है सामान्य ज्ञान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज में, जो कि है आपका 40 प्रश्न। और इस 40 प्रश्न में से अगर आप 30 से 35 प्रश्न सही कर पाए, तो यकीनन आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ही ज्यादा है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट कर बताएं, और अगर पटवारी से रिलेटेड और भी आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।